नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। जैसे मैंने न्यूज़ में बताया था कि 24 घंटे के अंदर एक्शन डीजीटी के अधिकारी लेंगे एग्जामिनेशन सेक्शन वालों ने। जैसे श्री अतुल कुमार तिवारी जी ने बोला था कि 24 घंटे के अंदर आप एक्शन लीजिए और हमको रिपोर्ट करिए, तो आज उन लोगों ने 24 घंटे से पहले 23 घंटे में ही ये सारी चीज़ें जारी कर दिया था। और सुबह 9 बजे से 8:30-9 बजे से रात में ही अपडेट हो गई थी, लोड होना चालू हो गया था, लेकिन सर्वर में दिक्कतें आ रही थी, इसलिए 9 बजे से चालू हो गया था। और टाइम टेबल अभी आपको जारी हो जाएगा, इसमें पोर्टल पे जारी हो जाएगा, लेकिन आपको एडमिट कार्ड जो है तो हॉल टिकट जारी कर दिया गया है और उस हॉल टिकट को देख लीजिए आप लोग और आराम से पढ़िएगा भाई साहब। और अपनी सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे यूट्यूबर आप लग जाएंगे इन सारी चीज़ों को न्यूज़ बताने में। आप भाई साहब बिना अपने आईटीआई के कुछ न करिए। आपका ये जैसे लिखा है ट्रेड थ्योरी एंड एम्प्लॉयमेंट स्किल, तो आप देखिए कि क्या किस किस में फेल हैं आप, कैसे क्या है, क्या भरा गया है, क्या नहीं भरा गया है। तो आप अपने सीधे आईटीआई वाले के पास जाइए, आईटीआई वाले प्रिंसिपल से पूछिए कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कितने पेपर देना है हमको, कौन सा पेपर देना है, कैसे देना है पेपर, हम क्या तैयारी करें। वो सारी चीजें आप अपने आईटीआई के अलावा कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये जो निर्देश दिए गए हैं, इस निर्देश को बाकायदे आप पढ़िए कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, ठीक है। अब ऐसे मौके नहीं मिलने वाले हैं आपको कि दोबारा फिर से कोई एग्जाम का मौका मिले। आप ये पहला गोल्डन चांस है, इसी चांस को आप भुनाइए, दूसरी बार के लिए मत जाइए आप, ठीक है। तो जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उस दिशा निर्देश को पालन करिए और अपने आईटीआई के संपर्क में आइए। आप उसके पहले किसी के भी संपर्क पे मत जाइए, आपको सीधे अपने आईटीआई पे ही जाना है और आईटीआई से ही बात करना है। आपके प्रोफाइल पे भी आ गया है, आईटीआई के भी प्रोफाइल पे आ गया है और बहुत जल्दी आपको इसकी न्यूज जो है तो डीजीटी के वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वेबसाइट पर वर्कलोड जो है तो बढ़ गया, कुछ अपडेट हो रही है, बड़ी चीजें अपडेट हो रही हैं, तो न्यूज अपडेट में भी ये लेटर आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। आप लोग परेशान ना होइए। आपकी जो बहुत बड़ी मांग थी, सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा। कई लोग बोल रहे थे कि 2023 में होगा, कई लोग बोल रहे थे बहुत फेक न्यूज चल रही है, बहुत सारे लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये ऐसे बता रहे हैं। तो भैया मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है, मेरे को वो करने की जरूरत नहीं है, डीजीटी ने जवाब दे दिया है। अब आपके मुंह पे तमाचा तो लग गया है, आप जान लीजिए कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो मैं बोलता हूं, जो मैं सच्चाई से दिखाता हूं, मेहनत से दिखाता हूं, वही चीजें सच होती हैं, बाकी कोई चीजें सच नहीं होती। मैं न्यूज आने के पहले ये सारी चीजें मैं बता देता हूं, ईमानदारी से बता देता हूं। तो मैं अगर आपको 24 घंटे मैं आपके पीछे लगा रहता हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर एक गलती आपकी बहुत बड़ी खामियाजा भुगतेगी। अगर आप लोग किसी भी हालत में नकल प्रकरण में फंसे इस बार, तो पूरा का पूरा परीक्षा कैंसिल हो जाएगा। और अगर इस बार परीक्षा कैंसिल हुआ तो भगवान ही मालिक है कि कितने दिन के बाद, कितने महीने के बाद, कितने साल के बाद होगा भी कि नहीं होगा। तो माफिया दलाल से जो नकल करवाने के लिए या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे बताइए कि सर यहां पे इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं, यहां पैसा मांगा जा रहा है, तो उसको रोका जाएगा। और अगर वो चीजें डीजीटी तक पहुंच गई तो आप समझ लीजिएगा कि आप लोग फिर एग्जाम नहीं दे पाएंगे और ना तो आपका रिजल्ट आएगा और आप लोग बहुत बुरी हालत में फंस जाएंगे। और एक चीज बता रहा हूं कि ये पीडीएफ मत करिए भारत ऐप या जो आपको इस समय पर बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं। आप किताब उठाइए, जिसके पास जो भी टाइम है भैया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन टाइम है, किताब जरूर उठाइए, किताब से जरूर पढ़िए, पीडीएफ में देखिए जरूर। इस बार कोई गारंटी नहीं है कि कहां से कौन सा क्वेश्चन आएगा, कहां से कहीं कि आएगा कि नहीं आएगा। आप गलत फहमी के शिकार मत होइए। डीजीटी प्रॉपर आपको देख रही है, प्रॉपर सब चीजें कर रही है, आपको इतनी सहूलियत दे रही है, जो बोली है वो उसी पे आपका एग्जाम होना चालू हो गया है।
और आपका बहुत जल्दी से जल्दी रिजल्ट भी निकाला जाएगा। आप लोग अगर फीस नहीं भरे हो, बार बार कह रहा हूं कि फीस भरिए और आप जा करके देखिए आज प्रोफाइल पे कि और ITI में कि आपका एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया। अगर नहीं, हमको तो ऐसे लगता है बहुत सारे लड़के इस बार भी मारे जाएंगे कि उनका हॉल टिकट जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, और कहीं गलत जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सारे इस भरोसे में बैठे थे, अभी बताया जा रहा था कि तुम्हारे पास होने की गारंटी ले रहे थे कि तुम पास हो जाओगे, तुम फॉर्म ना भरो, तुम फीस ना भरो, तो वो भी लड़के अब मारे जाएंगे। मैं उन लड़कों के लिए कुछ बार बार मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता हूं DGT से, ठीक है। और अब रिजल्ट, एक चीज और बता दूं कि अब रिजल्ट अपडेट की संभावना खत्म हो गई है। मैं बोला था कि अब नहीं होगी 5 तारीख के बाद किसी भी हालत में, और अब जो बचा खुचा होगा ना वही थोड़ा बहुत होगा, जो जैसे मान के चलिए कि लिस्ट पहुंच गई होगी, मंगवाए होंगे वहां से जानकारी मंगवाए होंगे स्टेट से, और अगर स्टेट ने लेट पहुंचाया है तो फिर भगवान ही मालिक है। तो उसके चक्कर में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि अब सीधे सीधे, अब इस चक्कर में रिजल्ट के चक्कर छोड़िए, अब सीधे आप ये देखिए कि आपका हॉल टिकट जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, आया है कि नहीं आया है। और ये चीजें आप अपने ITI से संपर्क जरूर करें, वहां पे चले जाएं और वहां पे देखें कि आपका हॉल टिकट आया है कि नहीं आया है, और उसमें क्या गलतियां हैं, क्या गलतियां नहीं हैं, ताकि ITI वाला जो है तो टिकट रेस करे या कंप्लेंट टूल पे जाए या फिर एग्जाम कंट्रोलर को मेल करे। ये काम आपके द्वारा नहीं होगा अगर ऐसी चीजें हैं। मैं साफ साफ बोल दे रहा हूं स्टूडेंट, ये सारी चीजें ITI के थ्रू ही होगा। ITI ही टिकट रेस करेगा, ITI ही ग्रीवेंस डालेगा और ITI ही मेल करेगा, तभी कुछ होगा। जो अभी कुछ गलतियां आपके पास हो रही हैं, टाइम है तो आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये काम कर लीजिएगा। ED प्रैक्टिकल वाले जो लड़के हैं, अब आप बैठिए, अब आप पे जो है तो फैसला होने जा रहा है। आपके जितने नंबर आए हैं उतने अपडेट हो गए हैं। अब आपकी एग्जाम की डेट की सारी चीजें निकल जाएंगी। पहले थ्योरी पेपर को हो जाने दीजिए, CBT पेपर को हो जाने दीजिए सक्सेसफुली, इसके बाद प्रैक्टिकल का होगा। और इसके बाद जो बहुत सारे लड़के बोल रहे थे -1 ये सब दुनियादारी, भैया जब आपका -1 वालों का, जब मैं बोल रहा हूं कि एलिजिबिलिटी और अटेंडेंस सीट नहीं पहुंची है तो फिर कैसे कोई चीज हो जाएगी ये बताइए, ठीक है। अभी इतने दिन तक आप लोग सो रहे थे तो कोई क्या करे, ठीक है। कई लोग बोल रहे थे कि -1 की नहीं बताया, -1 की मैं 50 बार बता चुका हूं कि आपको अटेंडेंस सीट ले जानी होगी, जमा करनी होगी। अब भगवान ही मालिक है। तो कुल मिलाकर के एग्जाम की तैयारी करिए, ED प्रैक्टिकल वाले भी अपनी तैयारी करिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले जो है आप लोग सब तैयारी करिए। और भैया आप ये यूट्यूबरों के चक्कर में पढ़ाई मत करिए, आप बुक खरीदिए, बुक से ही पढ़िए, बुक से ही देखिए। ये करो और मरो है, लास्ट चांस है, इसके बाद कोई भी चांस नहीं आएगा। और ED प्रैक्टिकल का जैसे फीस जमा करने का है तो अब सब चीजें आ जाएगी, क्योंकि आज वेबसाइट में बहुत एरर आ गई थी रात में, और फिर सुबह जो है तो लगभग 4-5 बजे के लगभग जो है तो चालू हुई, तो ये पूरा डाउनलोड होने लगा है। अभी और हो सकता है कि क्रैश ना हो जाए, क्योंकि फिर न्यूज अपडेट में उनको लेटर डालना है, जो सूचित करना है, तो अभी वो नहीं सूचित कर पाए हैं तो डायरेक्टली वो डाल दिए हैं। तो ये वेबसाइट पे अभी बहुत ज्यादा लोड हो रहा है, तो इसके चक्कर में रुकिए, शाम तक में और दिशा निर्देश आ जाएंगे, रात तक में आ जाएंगे, कल तक में आ जाएंगे। और आज भी जो 2 बजे से DGT की मीटिंग होने वाली है तो उसका भी जो भी कुछ निकलेगा वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा और कल बता दूंगा आप लोगों को। हालांकि कल जो है तो बड़ा मौसम गर्म रहेगा, चुनाव का वो बड़ा मामला है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि कल आपको क्या मैं न्यूज दूं। और एक बार फिर बोल रहा हूं हाथ जोड़ करके कि मैं बड़ा भाई हूं, मेरे को आपकी चिंता होती है। आप लोग नकल में प्लीज मत फंसिएगा, प्लीज आप माफिया दलाल कुछ में मत फंसिएगा, प्लीज आप लोग ऐसा काम मत करिएगा कि जो है तो चिन्ह एक बैठ जाए, जो आप माँ बाप के जो है तो इज्जत पे धब्बा लग जाए, उनके जो मेहनत है, उनका जो पैसा है उस पे दाग ना लगे। अगर कहीं आपके ऊपर FIR हो गई, आप नकल प्रकरण में पाए गए, तो सोचिएगा कि कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, आपके माँ बाप की भी बेइज्जती होगी और मेरी भी बेइज्जती होगी।
ये मैं बता रहा हूं, अगर आपके माँ बाप की बेइज्जती हुई तो मेरी भी बेइज्जती हुई। तो मैं अपने छोटे भाइयों से हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं, अगर इस तरह के कहीं भी कोई गतिविधियां चल रही हैं तो प्लीज हमारे नंबर पे, व्हाट्सएप पे जरूर आप मैसेज करिए। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा और बताते रहिएगा कि क्या है, कैसे चल रहा है, वो सारी न्यूज आप लोग देते रहिएगा ताकि मैं न्यूज को अच्छी तरीके से दिखा दें। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।